चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल @लर्निंग एटीट्यूड फॉर ईयर पर। और चलिए, हमने पहले भी बोर्ड का जो है क्वेश्चन हमने मैथ्स का हल किया था। और वो जो नेट से क्वेश्चन आया था उसी को हमने हल किया था। और फिर पुनः आज इसी नेट से आए हुए, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर है उसी का 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय सवाल को हल करेंगे। इससे पहले आप सभी अगर नए हैं तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अन्य दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का अब समय नहीं रह गया। तो इस हिसाब से अब क्या है, समय को बचाना है, तो कम समय में अधिक चीज मैं यहाँ पर कंटेंट डाल रहा हूँ, तो इसका फायदा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। ठीक है। और यह जो है ना, आपको कैटेगराइज कर दिया गया है इस चैनल को। अभी क्लास 9 का भी वीडियोज वहां पर है, तो 9th वाले बच्चे अगर हैं घर में तो उनको भी आप ये चीज दे सकते हैं। छोटा छोटा वीडियोज डाला हुआ है। लंबा वीडियो इसलिए नहीं डालते हैं कि बच्चे अगर ज्यादा देर तक अगर मोबाइल पर या इन चीजों पर ज्यादा देर समय बिताएंगे तो निश्चित तौर पर आंख पर भी उसका असर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और साइट पर बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है आपका ऑब्जेक्टिव का भी, और मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, इन सभी पेपर का वहां पर ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस बना के डाला गया है। @लर्निंग एटीट्यूड फॉर ईयर को सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो वहां पर मिल जाएंगे। तो आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। वहां पर सभी महत्वपूर्ण सवालों को हमने हल किया है। वहां से आपका ऑब्जेक्टिव में भी सपोर्ट मिलेगा, तो निश्चित तौर पर आप उन वीडियोज को देखिएगा। चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं इसी का सेट टू का जो भी महत्वपूर्ण सवाल है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, 72 और 120 का एलसीएम निकालना। 72 और 120 का क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन लिखने में वक्त ज्यादा लगेगा, इसलिए हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कितना का? 72 का अभाज्य गुणनखंड आता है निकालने सबको, और इसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम केवल डिस्क्राइब कर देते हैं। 72 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ते हैं। कितना होगा? 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से, यहाँ लिखेंगे 2 कितना टाइम से आया? 3 बार, और 3 2 बार पावर में लिख देते हैं। अब चलते हैं 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड, 120 को इसी तरह तोड़ेंगे। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 से 3 पच्चे 15। यहाँ क्या हो गया? 2 का क्यू गुने 3 गुने 5। एलसीएम 72 और 120 का एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो मिल रहा है उसका अधिकतम घात। तो 2 का मिल रहा है, 2 का अधिकतम घात कितना है? 3 है। फिर 3 मिल रहा है दोनों में, 3 का अधिकतम घात कितना है? 3 का स्क्वायर है। और 5 जो बच गया वो भी इसमें लिख देंगे एलसीएम में। ठीक है, एलसीएम में इस चीज को करेंगे। अब क्या होगा, गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिहाई 9, और ये हो गया 5। 8 पंचे 40 आसानी से करने के लिए, और 40 में 9 से करेंगे तो 9 चौका 36, 360। अगर इसी का एचसीएफ निकालना रहता तो क्या करते? 72 और 120 का अगर निकालना रहता तो जो मिल रहा है उसका न्यूनतम घात केवल मिल रहा है, तो न्यूनतम घात तो यहाँ 3 ही है, और ये मिल रहा है, इसका न्यूनतम घात क्या है? यहाँ अधिकतम घात 2 है, न्यूनतम घात क्या है? 1 है, यानी सीधे 3 लिखा जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 गुने 3 कितना हो जाएगा? मसा हो जाएगा 24। बात समझ में आया? यानी एचसीएफ 24 हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, एलसीएम भी निकाल लिए, और एचसीएफ कहेगा तो एचसीएफ भी आसानी से आपको निकल जाएगा। ये सवाल भी बहुत बार पूछा है कि 2y स्क्वायर प्लस 3y, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 में भाग देना है, इसमें y प्लस 2 से भाग देना है ना, और शेष भागफल और शेषफल दोनों लिखना है। तो यहाँ 2 है
तो पहले तो 2 से करना होगा। वाई स्क्वायर चाहिए तो वाई में वाई से करेंगे तभी वाई स्क्वायर होगा, तो 2y से कर देते हैं तो हो जाएगा 2y स्क्वायर, और फिर 2y में करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4y, घटाएंगे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3y से 4y घटेगा -y प्लस 1, -y लाने के लिए कितना करना होगा -1 से, तो क्या हो जाएगा -y और -2, अब फिर घटाएंगे तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कट गया 2 1 3, अब तो भाग नहीं लगेगा तो कितना आ गया भागफल, भागफल बराबर हो गया 2y - 1 और शेष फल हो गया आपका 3। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। अब चलिए किसी भी सवाल को आगे हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं आगे। और ये जो भी सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए निश्चित तौर पर इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। बोर्ड मॉडल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने का चांसेस रहता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे टच होता है, ठीक है ना। तो इसको निश्चित तौर पर आप लोग इसको बनाएंगे। अब हम लोग चलते हैं, बहुपद का शून्यक है, अल्फा बीटा बहुपद का शून्यक है ना। क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा जो यहाँ बहुपद दिया है gx बराबर x स्क्वायर -7x प्लस 6, इसका शून्यक क्या है अल्फा और बीटा शून्यक है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उसको याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये बहुपद है एफ एक्स बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो यहाँ पर भी क्या है, ये बहुपद है का शून्यक है, तो यहाँ पर क्या होगा, a का मान यहाँ पर कितना है 1 है, b का मान कितना है -7 है, c का मान कितना है 6 है। हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, जो बोलेगा वही निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा -b/a, माइनस b का मान कितना है -7, और a का मान कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा बटा 1 यानी 7 हो जाएगा। बात समझ गए? तो इसमें इतना ही करना था, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल के में, शून्यक ज्ञात करना है। यहां पर किसका शून्यक निकालना है, एक्स स्क्वायर -7 का, ठीक है। और फिर कह रहा है कि उनके शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करें, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं। यहां दिया है एक्स स्क्वायर -7 दिया है, लेकिन बनाया है 5 पर, ठीक है, 5 ही लेते हैं। 5 का शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -√5 का स्क्वायर, एक बार क्या होगा इसका जोड़ होगा और एक बार घटाव होगा, यही ना होगा। अब क्या होगा, यदि x प्लस √5 बराबर 0 तो x बराबर -√5, यदि x -√5 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा √5। क्लियर है? अब शून्यक निकल गया आपका, अब संबंध दिखाना है ना। संबंध दिखाने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। ये शून्यक क्या, यहाँ पर अल्फा का मान -√5 और बीटा का मान √5, तो अल्फा का मान कितना है -√5 और बीटा का मान है √5, बराबर कितना हो जाएगा 0। 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर x का तो कोई है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा x का गुणांक बटा -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है ना, -x का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक सत्य हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, -√5 गुने √5 बराबर हो जाएगा -5, बराबर क्या होगा अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां देखिए अचर पद कितना है -5 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, यानी 5/1
1, यहाँ 0/1 लिख सकते थे। अब यहां पर क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई, यानी प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, सिद्ध हो गया। आगे चलते हैं। के का मान ज्ञात करना है जिसके लिए मूल वास्तविक और समान है। के का मान ज्ञात करना है जिसके लिए मूल वास्तविक और समान है। तो हम लोग चलते हैं अगले पड़ाव पर, के का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0, मूल वास्तविक और समान है यहां पर। तो पहले क्या है, ए का मान लिख लेते हैं 1, बी का मान -8, सी का मान के। चूंकि मूल वास्तविक है और समान है, इसलिए विवेचक या विविक्तर क्या होगा, 0 होगा, यानी डी 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0। बी का मतलब कितना, -8 का स्क्वायर -4, ए का मान 1, सी का मान के बराबर 0, 8 8 64 -4 के बराबर 0। तो 64 बराबर कितना हो जाएगा, 4 के, यानी 4 के बराबर 64 और के बराबर हो जाएगा 64/4, 16 मरतबे कर जाएगा, इसलिए के का मान कितना हो गया, 16। बात खत्म, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मूल वास्तविक और समान कह रहा है, उसके लिए क्या होना चाहिए, विवेचक का मान 0 होना चाहिए। अब जब विवेचक का मान 0 होगा तभी जाकर के यहां पर क्या होगा, आपका मूल वास्तविक और समान होगा। तो जो कंडीशन कह रहा है ना, उस कंडीशन को हर हाल में फॉलो करेंगे। कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है, नहीं फॉलो करेंगे तो क्या है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, फंस जाएगा। ठीक है, तो जो कंडीशन बोल रहा है उसको निश्चित तौर पर फॉलो करेंगे। और मैंने पहले ही बोला है कि मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा छोटा वीडियोस है, पार्ट्स में होंगे, और निश्चित तौर पर आपको उसको देखिएगा और आपको बहुत सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, अगला सवाल है इसका, द्विघात समीकरण को हल करें। द्विघात समीकरण को हल करें, 9x स्क्वायर -12x प्लस 4। आप इसको चाहें तो आप अपना जो फॉर्मूला है उस पर भी बना सकते हैं गुणनखंड निकाल के, अन्यथा जो फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहले क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे, ए का मान कितना है 9, बी का मान कितना है -12, सी का मान कितना है 4। देख लेंगे यहाँ पर डी का मान निकाल के क्या पोजीशन आता है, बी स्क्वायर -4ac, बी का मतलब है -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 9 और सी का मान 4, 144, और कितना आ जाएगा -144 बराबर 0। डी का मान 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, मूल वास्तविक और समान होगा। इसलिए चलिए एक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट ओवर डी बटा 2a, -b मतलब -12 प्लस माइनस रूट ओवर डी मतलब 0 बटा में 2 गुने ए का मतलब 1, कितना है 9। यहां हो गया माइनस प्लस 12 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 बटा 9 दूना 18। अब क्या होगा, एक बार होगा 12 प्लस 0 बटा 18, और 12 घटाओ 0 बटा 18 दोनों बराबर ही आएगा, 12 बटा 18, 12 बटा 18, 6 दूना 12, 36 18, 6 दूना 12, 36 18, 2 बटा 3, 2 बटा 3। क्लियर है, बस दोनों पोजीशन में यही हल आएगा, 2 बटा 3, 2 बटा 3। ठीक है, क्योंकि समीकरण द्विघात है तो जब भी हल आएगा तो जितना घात होगा उतना ही हल होगा। कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, आपको दे देगा त्रिघात समीकरण, अब पूछेगा कि इसका कितना हल होगा, तो 3 अगर घात रहेगा तो हल कितना होगा 3, 4 घात होगा तो हल 4, 5 घात होगा तो हल 5, द्विघात है तो हल कितना 2। ठीक है, और एक घात वाला होगा तो 1, इसको याद रखेंगे। अब एक समांतर श्रेणी दिया है और प्रथम 20 पदों का योग निकालना है। यह एपी दिया है 2, 5, 6, 11 ...
अब देखिए यहां पर क्या है, एपी, यहां एपी का क्वेश्चन ही एक गलत दे डाला है, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत है, यानी यहां पर क्या होगा, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 6 दिया है जो गलत है, 8 होगा यहाँ पर, ठीक है ना। 20 पदों का योग निकालना है, तो एन का मान कितना हो गया 20, ए का मान कितना हो गया 2, डी का मान कितना हो गया 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, निकाल लिए। हमको निकालना क्या है, एस एन, एस एन बराबर क्या आता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। एन का जगह कितना है 20/2, यानी एस 20 हमको निकालना है। 2 इंटू ए का मान कितना हो गया 2, प्लस एन हो गया 20 घटाओ 1, डी का मान हो गया 3, 2 दहाई 20, 10 हो गया, 2 दूना 4, और ये हो गया 20 में से घट गया 19 गुने 3, 10, यहाँ हो गया 4, 19 तिया 57, 10 गुने 57 4 61, यानी 610, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरे 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 में से आपको बनाना कितना रहता है, टोटल क्वेश्चन आपको बनाना रहता है 15, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, और आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आराम से 100 में 100 आएगा, ठीक है। सेट 2 का हम लोग बना रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी समानांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करना है, डी निकालना है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, समांतर श्रेणी का पदांतर निकालना है। तो यहाँ पर पहले माना होगा, क्वेश्चन में सॉल्यूशन में माना कि एपी का प्रथम पद क्या है, ए है, और सार्वंतर क्या है, यानी पदांतर इसको बोलते हैं सार्वंतर डी। प्रश्न से 11वां यानी T11 जो दिया है आपको, कितना दिया है, T11 दिया है 38। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन के जगह 11 हो गया माइनस 1 गुने डी बराबर 38, ए प्लस 10 डी बराबर 38, समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से अगला जो दिया है 16वां पद, T16 बराबर 73, ए प्लस 16 घटाओ 1 गुने डी बराबर 73, कितना हो गया, ए प्लस 15 डी बराबर 73, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाइए या 2 में से 1 को घटाइए, बात बराबर है। ए प्लस 15 डी बराबर 73 और ए प्लस 10 डी बराबर 38, घटाइए, ए और 1 कट गया, यहाँ हो गया 5 डी, 13 में से 8 घट गया 5, और 6 में से 3 घट गया 3, तो डी बराबर कितना हो गया 35/5, 5 सत्ते 35, कितना आ गया, डी का मान आ गया पदांतर 7, निकल गया। अब है अगला जो सवाल है वह है P का मान ज्ञात करिए यदि बिंदु P E तथा P5 से समदूरस्थ है ना। एक बिंदु है ए, ठीक है, वहां से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर ही 2 बिंदु है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 2, तो 0 2 ले लेंगे, और दूसरा का 3 और P दिया है, यानी मान लीजिए P है 3 और P, B मान लीजिए, और एक C दिया है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है P और 5, ठीक है। यानी
क्या कह रहा है कि समदूरस्थ है, क्योंकि ए से बिंदु बी तथा सी समदूरस्थ है, समदूरस्थ है यानी इक्वा डिस्टेंट है। इसलिए क्या होगा, ए बी बराबर ए सी होगा। ए बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट ओवर 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का स्क्वायर। इधर क्या होगा, ए सी का मान p माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 घटाओ 2 का स्क्वायर। रूट दोनों तरफ है, अगर स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। यहां हो गया 3 का स्क्वायर, यहां हो गया पी स्क्वायर घटाओ 2 गुने पी गुने 2 प्लस 2 का स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, p का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 में से 2 घट गया 3 का स्क्वायर। और इसका भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट हट गया। 3 तिहाई 9 प्लस पी स्क्वायर 2 दूना 4p प्लस 2 दूना 4, इधर हो गया पी स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9। क्या होगा, 4p को उधर भेज दीजिए, बाकी को इधर ले आइए, तो हो गया 9 4 13 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 9 बराबर 4p। 4p बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर कट गया, 13 में से 9 कट गया 4, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 4/4 कट के मतलब 1 मरतबे, यानी यहां पर p का मान कितना हो गया 1। यही p हमको निकालना था। ठीक है, और भी इसका जो क्वेश्चन है इसका वीडियो पार्ट 2 में फिर मिलेगा, है ना। और इसको 2 पार्ट में हम बना रहे हैं इसलिए कि कम समय देना है, इसमें ज्यादा समय नहीं देना है, खुद को बनाने पर ज्यादा फोकस करना है। हो सके तो इस प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, बोर्ड से का जो साइट है वहां पर भी अपलोड है, वहां से भी ले सकते हैं। और अधिक से अधिक प्रैक्टिस, अधिक से अधिक अभ्यास करिए। और पुनः आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और इस चैनल पर बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको जाकर के वहां पर सर्च कर सकते हैं @लर्निंग एटीट्यूड फॉर यूर पर, और आप देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।